साथी नमस्कार। 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 जोश है, जुनून है आपके अंदर? यस। गर्मी तो नहीं लग रही है? नो। देखिए, हम आपसे आधा घंटा 1 घंटा बातचीत करेंगे और कहा जाता है कि गर्मी न जून में होती है न ऊन में होती है, गर्मी किस में होती है? जुनून में होती है। हमारे अंदर जुनून है। किसके बोलेंगे? जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू बेटा, आप बैठ जाइए, बैठ कर लीजिए। मैं सिर्फ संध्या सिंह पिछले 5 सालों से इस खूबसूरत सिस्टम को हस्बैंड वाइफ सीख रहे हैं और करीब से 5 साल पहले एक हमारे मेजर साहब है, मेरे हस्बैंड पुलिस विभाग में ट्रेनर हैं, वो पुलिस वालों को ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के साथ साथ इस बिजनेस के बारे में बताया गया। तो करीब साल भर लगा सर जी को ज्वाइन होने में, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि बहुत सी कंपनियां आती है, लोगों को बेवकूफ बनाती हैं, लूट के चली जाती हैं और सब बकवास होती है। होता आपके साथ भी ऐसा? तो ये कोई नया बात नहीं था, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और करीब साल भर मेरे हस्बैंड को लगा इस सिस्टम को समझने में। एक प्रोग्राम था दिनेश चौधरी जी का, हम चाहेंगे उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। 45-50 किलो का आदमी 3 घंटे के प्रोग्राम में वो बता रहे थे कि मैं हाई स्कूल 4 बार फेल, यानी हाई स्कूल पास ही नहीं कर पाया और ये सिस्टम को आरसीएम बिजनेस को सीख करके 5 साल से लोगों को बता कि मैं 5 लाख की इनकम लेता हूँ। 3 घंटे के प्रोग्राम में क्या बात बताई गई नहीं समझ में आया, पर वो एक लाइन सर जी को समझ में आई कि अगर ये व्यक्ति हाई स्कूल फेल अगर 5 लाख की इनकम 5 साल में ले रहा है तो मैं 5 साल में इस काम को करके 1 लाख कमा सकता हूँ। ये चीज सर को समझ में आई और मेरे भाइयों विश्वास करिए, कहा जाता है कि 24 घंटे के बीच में एक बार सरस्वती आपके जबान पर बैठती है। यस, माना जाता है। और सर जी ने वो बात कही और आप विश्वास मानिए 5 लाख मेरे घर में बस 1 ही लाख रुपया आता है। अगर सर जी उस समय कहे होते कि मैं 2 लाख भी कमा सकता, 5 लाख भी कमा सकता तो शायद उतनी आती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक विश्वास उस समय सर को हुआ कि अगर ये व्यक्ति हाई स्कूल 4 साल फेल, अगर इस सिस्टम में दम है तभी तो ये 5 लाख रुपए ले रहा है। उन्होंने उस विश्वास को वहां पे जगाया और कहा मैं भी इस सिस्टम को 5 साल दूंगा, 5 साल सीखूंगा, समझूंगा, लोगों को बताऊंगा, एक नेटवर्क तैयार करूंगा। भाई इतने साल का जीवन मेरा बीत गया, 5 साल और देख के देखते हैं क्या होता है। यस, अभी तो मेरा जीवन जो चल रहा है वो चलेगा ही, 5 साल बाद अगर अच्छा हो सकता है तो क्या जाता है। यस, भाई उस मीटिंग में 2-2.5 हजार लोग बैठे थे लखनऊ जैसे नारी नाट्य कला केंद्र में, समझ रहे सर? उस 3,000, 2,500, 3,000 के बीच में किसकी जिंदगी चेंज हुई या नहीं हुई, पर मेरी तो सर हुई। उसमें बहुत से लोग मेरे साथ बैठे थे, उसमें वो आज भी वही बस के और गाड़ियों के धक्के खा रहे हैं। थोड़ी सी मेरी जिंदगी इतनी चेंज हुई कि मैं प्लेनों के धक्के खाती हूँ। यस सर, उनसे भी बेहतर है। लेकिन जो बार बार सिस्टम की बात की जा रही है कि क्या है सिस्टम, तो जैसे कहा जाता है कि अभी सर ने बताया कि हम इस अगर दुनिया में आए हैं तो करते क्या है। भाई ऊपर वाले ने रिश्ते, नाते, मानव जीवन सब दे के भेज दिया हमें। उसने क्या करने के लिए हमें कहा था धरती पर? पैसा कमाना, अपना जीवन यापन करना, ये तो कहा था। हम इस दुनिया में आए अपना जीवन करने के लिए, कुछ भी यापन करने के लिए, तो क्या करते हैं? काम। वो कोई भी काम हो सकता है। काम से क्या मिलता है? पैसा। पैसा क्या करते हैं? खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में। बाजार में जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? ग्राहक। ग्राहक अगर हम हैं तो क्या हम सीधे मिल में जाते हैं सामान लेने? नहीं। कोई अगल बगल छोटी सी दुकान होती है वहीं अपनी जरूरत की चीजें ले लेते हैं। यस, हम इधर सिंपल में आपसे बातचीत करेंगे कि शुरू में जैसे मेरे को समझ में आया, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम चलेगा तो इस प्रोग्राम में आपको हम अगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2-4% आपको समझ में आएगा। अगर आप बाहर जाओगे 2-4 लोग से बात करोगे वो भी निकल जाएगा। यस, लेकिन मैं एक जमीनी बेस पे बात करूंगी, जैसे मुझे समझ में आया था पहली बार में, मैं वो आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। करने के लिए तैयार है? हर जगह अलग अलग चीजें होती है। इसमें नए साथी कितने हैं जो बिल्कुल पहली बार मीटिंग में आए कि क्या चीजें सुनने के लिए, जो बिल्कुल पहली बार आए हैं? देखिए संख्या ज्यादा, हम चाहेंगे जोरदार तालियां हो जाए। हम आपसे बातचीत करेंगे कि हम अपनी जरूरत की चीजों को बगल की दुकान से ले लेते हैं। यस, क्या ये अपने घर में कोई सामान को बनाता है? नहीं। ये होलसेलर से ले आता है। क्या होलसेलर भी अपने घर में सामान को बनाते हैं? नहीं। वही कहीं बड़े स्तर से ले आता है।
जिसको डीलर बोलते हैं। डीलर भी अपने घर में सामान को बनाता है नहीं। वो अपने बड़े स्तर से ले आता है, जिसको स्टैंडर्ड पैक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर यहाँ से मिल में सामान आती है। यानी यहाँ देखिए 2 रुपए का पानी, 2 रुपए की पैकिंग और 2 रुपए का बोतल, ये बना 6 रुपए का, मिलता कितने का है? 20 रुपए का। लेते हैं यस। हमारे और आपके बीच में ही 6 रुपए की चीज 20 रुपए में मिलती है। क्यों हम लेते हैं? शुद्धता के लिए लेते हैं सर। आरसीएम बिजनेस में अगर आप आए हैं तो सस्ता के साथ साथ शुद्धता की गारंटी होती है। यस। आप ये देखिए यहाँ पर एक चीज है कि परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा, परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा, किंतु परंतु हमने बहुत कर लिया, हमारे बाप दादाओं ने कर लिया, दादा के दादाओं ने कर लिया, कुछ भी नहीं बदला। आप ये बताएं, महात्मा गांधी जी को सभी लोग जानते हैं? सर आप बताएं, आपके दादाजी के दादाजी का क्या नाम था? हाँ, श्री रामचंद्र। उनके दादाजी का क्या नाम था? नहीं पता ना सर, नहीं पता। अगर गांधी जी ना होते तो हम तो यहाँ होते ना सर, लेकिन मेरे दादाजी के दादाजी ना होते तो क्या आज हम यहाँ होते? नहीं होते। लेकिन हम उनको क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा झंडा ही नहीं गाड़ा ना, कुछ ऐसा अलग से काम ही नहीं किया ना। आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। सर ये बताएं, नमक खाना धरती पर जब तक कोई जीवित रहेगा छोड़ देगा? नहीं। ये जीवन रहेगा तब तक लोग नमक खाएंगे, हल्दी धनिया तेल मिर्चा यूज करेंगे। आप बिल्कुल विश्वास और गारंटी के साथ ये कहिएगा, ये 7 पीढ़ियों का बिजनेस है, इसलिए आरसीएम आज के लिए आरसीएम बिजनेस अगर आप ज्वाइन करते हो तो मेरे भाई को मत करना। आज मेरा दाल रोटी चल रहा है वो तो चल ही रहा, क्या हम भूखों मर रहे हैं? नहीं। भूखों तो मर नहीं रहे, जो काम हमारा चल रहा है। आरसीएम बिजनेस को भविष्य के लिए करिएगा। हल्दी धनिया तेल मिर्चा जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सर के बातों से प्रभावित होकर के आएंगे। यस। इसका रीजन और विजन मैं आज आपको खोलना चाहती हूँ कि इसका रीजन क्या आरसीएम में। हल्दी धनिया तेल मिर्चा ये कोई काम है? भाई आप आरसीएम में ना आते तो भी तो खाते पीते, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आकर के हल्दी धनिया तेल मिर्चा खिलाने का एक मकसद है, यहाँ पर आपके रीजन और विजन को खोलना कि एक बिना पूंजी के व्यापार को आप करके आप अपनी 7 पीढ़ियों को संवार सकते हैं। आने वाले 7 पीढ़ियों में मेरा यहाँ फोटो लगा रहा, मेरे पोते के पर पोते के पोते कहे ये आरसीएम वाली दादी है, जिनके माध्यम से जिन्होंने आरसीएम उस समय कर लिया था और आज मेरे घरों में लाखों के लाखों रुपए आते हैं। इसके लिए सर आरसीएम बिजनेस करिएगा। आज समय में हमारे बच्चों को आज आप देखिए यहाँ पर जो बताया गया कि 50 रुपए की चीज 100 रुपए की मिलती है, पता चला सर 6 रुपए की चीज 20 मिलती है क्या ये बीच में लोग ऐसे बैठे हैं तो क्या ऐसे ही बैठे होंगे? कुछ न कुछ ये लोग भी तो लेते होंगे। अब आप देखिए 20, 25, 50 हजार की सर नौकरी करते हैं हम लोग, घर परिवार द्वार छोड़ करके यहाँ आते, करते कि नहीं करते? बच्चों विदेश तक भी चाहते हैं अपने घर परिवार को छोड़ करके, जब वो जाते हैं तो पूरा खानदान रोता है। क्यों रोता है? कि शायद ये दोबारा मिले या ना मिले। यस। जब मेरे घर का गांव का बच्चा बाहर जाता है विदेशों में तो पूरा खानदान रोता है। क्यों? क्योंकि आने दोबारा ये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन किस चीज के लिए वो जाता है? पैसे के लिए सब जाता है। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अगर आप मान लीजिए 5,000 या आपकी सैलरी 10,000 या 50,000 जो भी है, आपने देखा कि आपकी 50 रुपए की चीज 100 की मिल रही है, तो अगर आप यहाँ पे ग्राहक हैं, आप अगर बाजार में जाते हैं 5,000 सामान 5,000 रुपए लेकर के, तो 2,500 आप किसको दे आते हैं सर? जाने अनजाने में इन बीच के लोगों को न ये हमारे रिश्तेदार हैं, न ये हमारे नातेदार हैं, न इनको हम जानते हैं। यस सर। यस। 2,500 यानी आधा पेमेंट, यानी 15 दिन की हम अपनी कमाई जाने अनजाने इन बिचौलियों को दे आते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यस सर। यस। अब आप देखें 20% मात्र ये लोग हैं और 80% यहाँ पे ग्राहक है। 80% लोगों का पैसा अगर 20% लोगों के घरों में जाएगा तो अमीर कौन बनेगा सर? 20%। इन्हीं की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, इन्हीं की बड़े बड़े बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी, ये हमारे और आपके होंगे सर? हम तो ऐसे भी ग्राहक हैं, हमारे तो लोग यही बैठे हुए हैं, सारा आप तो यही ले लेते हैं। यानी आप देखिए 1-2 घंटे का 1-2 दिन का टाइम आप अपने परिवार और बच्चों को नहीं देते क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। यस सर। यस। लेकिन 15 दिन का टाइम हम किसको देते हैं? जाने अनजाने इन बीच के लोगों को। जो आरसीएम बिजनेस चिल्ला के बताया जा रहा है, ये बीच के लोगों को हटा करके ये जो काम कर रहे हैं वही आरसीएम करने को हमें और आपको कहती है और कुछ भी नहीं करती है। हमारा ही पैसा कंपनी हमें और आपको वापस करना चाहती है, हम देना ही नहीं चाहते। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, भैया काम करो काम करो काम करो।
आप भी देखिए, जो हमारा पैसा ये 2500 गया वही तो कंपनी हमें कर ही लेने को, और हम अपने पैसा नहीं लेने को तैयार है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बताई गई थी कि घर के खर्चे सामान लेने से घर में पैसा आए। तो न हमारे दादाजी ने बताया, ना हमारे पिताजी ने बताया, ना हमारे कोई भी रिश्तेदारों ने बताया, क्योंकि ये नई बाजार व्यवस्था अगर अभी आपके सामने आई है तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सर परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आज आपको बदलना पड़ेगा। क्या आपको पता था 20 साल पहले की बोतल में पानी बिकेगा सर? पर हमने स्वीकार किया। आज तो हम अपने घरों में बोतल भी खरीद के ला रहे हैं सर। ला रहे नहीं ला रहे? आप देखिए, परिवर्तन को हमने स्वीकार किया। आने वाले समय में जब कंप्यूटर आया उसका विरोध हुआ सर। मैं अभी मुजफ्फरपुर बिहार गई थी 2-4 दिन पहले। वहां पर हमारे हरिवल्लभ जी, उन्होंने कहा था कि मैडम उस समय तो ट्रेन फूकने में मेरा भी नाम था, क्योंकि मैंने विरोध किया था अगर कंप्यूटर आ जाएगा तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हमने कंप्यूटर को रोक पाया सर? आज जिस घर में कंप्यूटर नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? पिछड़ा है घर। यस सर। कोई भी ऐसा आपको शोरूम, ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं मिलेगा जहाँ पर कंप्यूटर न हो। हमने स्वीकार किया, लेकिन शुरू में मात्र 5% लोग स्वीकार करते हैं, बाद में 35% लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन सर अमीर कौन बनता है? 5% लोग। ये आरसी बिजनेस नया बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड है, MLM है, नई चीज है, इसलिए लोगों को समझ में तुरंत नहीं आता है। लेकिन 5% लोगों को जब समझ में आ जाएगा, आने वाले समय में इसके लाखों प्रोडक्ट आने वाले हैं। जब वो 95 लोग आएंगे तो आप तो आगे ज्वाइन हो तो सर ऊपर तो जाओगे ही। तो अमीर कौन बनेगा सर? हम ही बनेंगे। अभी अमीर बनने के लिए अमीरों वाली तालियां सर जोरदार हो जाएंगी। आरसी बिजनेस को मैंने सिर्फ ये चीज समझा, लगातार मैं मीटिंग में जाने लगी, हमें एक चीज समझ में आई कि सर जी तो पुलिस विभाग में सर्विस कर ही रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले की सर्विस की सैलरी से क्या हम अच्छा जीवन जी सकते हैं? आरसी बिजनेस में आने का मेरा सिर्फ एक मकसद, अगर आप आज का यहाँ एक चीज क्लियर हो जाएगा कि आरसीएम में आए तो हम क्यों आए, अगर क्यों आपका आज क्लियर हो जाएगा तो आप आरसीएम में टिके रहोगे। सुनने के लिए तैयार है? आरसीएम बिजनेस में जब मैंने ये प्लान को देखा तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि 5 से 10 हजार एक्स्ट्रा आने लगेगा तो मेरे बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो जाएगा। आरसीएम बिजनेस में पहला मेरा एक कारण था आने का कि 5 से 10 हजार अगर एक्स्ट्रा आएगा तो मैं अपने बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन दे पाऊंगी। लेकिन जैसे ही लगातार मैंने इसको सीखना शुरू किया, क्योंकि आप जो भी आज काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम। आपके माँ बाप ने 20-25 साल पढ़ाई कराया होगा, लाखों लाख रुपया लगाया होगा, तब जाकर के आप इस योग्य बनोगे। यस सर? मेरी बातों से सहमत है? आरसीएम बिजनेस में किसी के फेस आप करके आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, क्या हल्दी धनिया तेल मिर्चा खरीद लेने से हमारे घरों में लाखों लाख रुपया आ सकता है? इसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा। आप विश्वास दीजिए, मैंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देती हूँ। मैंने फांसी पे एक बेड़ा उठाया है, सिर्फ आप मुझे 5 साल विश्वास दे के देखिए, मैं आपको आर्थिक रूप से आजाद कराऊंगा।